बलूचिस्तान के अमन पर फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। शरपसंदों ने लोरा लई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर बसों को रोका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे, 9 अफराद को नीचे उतारा और फिर कत्ल कर दिया। मारे गए तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें आबाई इलाकों में भिजवा दी गई। सानेहा दर सानेहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने वालिद के जनाजे पर जाने वाले 2 भाइयों की जान ले ली। दुनियापुर के जाबिर और उस्मान की मैयतें आबाई इलाके पहुंचा दी गई। दिल खराश वाक़े के खिलाफ शहर में कारोबारी मराकज़ बंद, फसा सोगवार। जहां बहक अफराद में मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और साबिर का कामुकी से था। बिलावल गुजरात, साबिर गुजरावाला और मोहम्मद आसिफ खानेवाल के रिहायशी थे। मोहम्मद जुनेद और सईद अनवर आवान भी मारे गए, मुसाफिरों में शामिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ वाज़े है। हिंदुस्तान ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी कराना शुरू कर रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें चैलेंज हैं। इस मामले पर काबुल के साथ राबिते में है। उम्मीद है अफगान हुकूमत मिलकर चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। मिलिट्री लेवल पर जंगबंदी भारत की सियासी क़यादत से हजम नहीं हो रही। अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से भारत अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। एक बार फिर मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना ही रुख तब्दील कर सकता है। ऐसा करना ऐलान जंग तस्वर होगा। भारत के एकतरफा इक़दामात पर सिविल और अस्करी क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर पायलट्स ने दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए, इनकी तबीयत साफ कर दी, गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया में कहीं भी भारत का बयानिया नहीं चलने दिया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ारत तवानाई की गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा 7 दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद और मौसर गवर्नेंस में तब्दील करना है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल करार। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। कराची में बगदादी बिल्डिंग सानेहा, 9 SPCA अफसरान समेत 13 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने SPCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दे दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने हुमैरा को कत्ल कराने की शिकायत झूठी करार दे दी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक दरखास्त गुजार ने जाली सिम से दरखास्त जमा करवाई। इल्जामात से मुताल्लिक सबूत नहीं मिल सके। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। सेहत और वतन वापसी का केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। क्यों न वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। विफाक की एनर्जी पॉलिसी से कई सरमायाकार वापस चले गए। लोगों ने सोलर लगाना शुरू किए तो टैक्स लगा दिया गया। हमारे पास सरप्लस एनर्जी मौजूद ही नहीं, लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 6 साल में थरकोल से 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। चाहते हैं इन लोगों को बिजली दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामाबाद में बैठा बंदा रोज नई फिलॉसफी ले आता है।
इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दी। ब्राजील के तजर्बे का जायजा लेकर रिपोर्ट इरसाल। ईवीएम के इस्तेमाल में दरपेश मुश्किलात का जिक्र। पार्लियामेंट को जल्दबाजी से गुरेज का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी समेत हर शुबे में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। सीपैक सिर्फ तिजारती राहदारी नहीं, दोस्ती का रास्ता भी है। फनून, सकाफतें और खाने सब जुड़े हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बीजिंग में फोरम से खिताब। कहा, अब हमारी ज्यादा तवज्जो डिजिटल मीडिया के असरात और दोनों मुल्कों के डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तबादले पर है। भारत की ट्रेड यूनियंस मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर। मजदूरों, किसानों और फैक्ट्री मुलाजिमीन की मुल्कगीर हड़ताल। 25 करोड़ अफराद ने काम रोक दिया। कई रियासतों में पुलिस का शुरका पर लाठीचार्ज। खवातीन वर्कर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलाबारी। रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। 10 बच्चों समेत मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। चंद दिन में जंगबंदी मुआहदा तय पा सकता है, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। भारत की ट्रेड यूनियंस मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर। मजदूरों, किसानों और फैक्ट्री मुलाजिमीन की मुल्कगीर हड़ताल। 25 करोड़ अफराद ने काम रोक दिया। कई रियासतों में पुलिस का शुरका पर लाठीचार्ज। खवातीन वर्कर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलाबारी। रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। 10 बच्चों समेत मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। चंद दिन में जंगबंदी मुआहदा तय पा सकता है, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। 5 गेंदें 5 विकेटें। T20 में आयरिश बॉलर का तारीखी कारनामा। कर्टिस कैम्फर ने डोमेस्टिक मैच में मंस्टर रेड्स के लिए खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोहरी पॉलिसी क्यों? भारतीय पंजाब के वजीर आला मोदी सरकार पर फट पड़े। पाकिस्तानी फनकारों के हक में बोल उठे। भगवंत मान कहते हैं, पाकिस्तान और भारत की सकाफत सांझी है। दिलजीत की फिल्म पहलगाम वाकये से पहले शूट हुई, लेकिन भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया। मोदी हुकूमत के दोहरे मयार पर कड़ी तनकीद। बोले, पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती तो हॉकी टीम को खुशामदीद क्यों कहा जा रहा है? पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। कौमी जूनियर टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर था।